दोस्तों, मैं हमीद गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इसमें मौजूद है कलेक्ट्रेट में प्रधान वीरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज अनुराग यादव को डेट की तारीख थी, आज क्या फैसला हुआ है। देखिए भैया, आज आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब देखिए कि आज हम आए तो लिस्ट लगी थी, दूसरे लिस्ट में पहले नंबर पे मेरा नंबर था। तो हर फाइल देखने के बाद हमारे फाइल का भी नंबर आया। तो वहाँ पे लालता वकील थे, हमारे वकील साहब थे, सतबीर सिंह वकील थे, और यहाँ शैलेंद्र विक्रम थे, और सरकारी वकील भी थे, तमाम वकील वहाँ थे। तो काफ़ी आज गर्मी घामा हुआ। तो सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखे थे लालता वकील कि डेट लेने के लिए। तो वहाँ पे देखिए तहसीलदार साहब का कि जब बहस होने लगी तो उस पर लिख क्या रहे हैं कि जांच हो चुकी है अनुराग के जब हत्या हुई उसके 2-3 दिन बाद समझ लीजिए कि उसका राजस्व टीम पूरी गई थी। एसडीएम साहब गए थे, तहसीलदार साहब थे, कानगो साहब थे, नायब साहब थे, लेखपाल थे, पूरा चौहद्दी उसको मिलाएं और चौहद्दी लिए और उसको दर्शाएं कि यह ज़मीन ग्राम समाज है। उस पर एक नोटिस भी चिपकाया गया है 76,950 रुपये का। तो 76,950 रुपये का नोटिस भी चिपकाया गया। तो ये हो गया कि ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन में वो मकान बना हुआ है। अब जो आख्या मांग रहे हैं, जांच मांग रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुराना जांच हुआ है अनुराग की हत्या के बाद, वही जांच उन्हें लगाना चाहिए। अगर उस पर नोटिस चिपकाया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो ग्राम समाज बंजर की ज़मीन है ही है। वैसे हम भी न पाए हैं, वो ऐसा ग्राम समाज की ज़मीन है। लेकिन इसमें सिर्फ जैसे नहीं जाता है घसीटा जाए, तो वही तरीका वही तहसीलदार साहब अपनाए हैं। और उनसे तो आज समझ लीजिए कि हमारे प्रदेश के लोग, देश के लोग, भारत के लोग, पूरे विश्व की बात बता रहे हैं कि आज कई हज़ार कई लाख लोग नौकरी छोड़ के बैठे होंगे, ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे कि आज बड़ा कोई फैसला आएगा। तो हम जो है अब देखा जाएगा अनुराग के मामले को। आज फैसला है, लेकिन आए दिन आते समय क्या मिलता है, तारीख मिलती है, तो उन दर्शकों को भी मनोबल टूटता है। लेकिन हम तो कहेंगे कि इतने लोग ड्यूटी छोड़ के बैठते हैं, उन लोगों का समझ लेगा अगर 1 लाख लोग छोड़ के बैठ रहे हैं तो कई करोड़ों की हमारे लोग को नुकसान हो रहा है। नहीं जाते ड्यूटी तो पैसा बनता है, पैसा कमाते, लेकिन पैसा न कमा के वो सब जिस दिन तारीख रहती है उस दिन छुट्टी मार के बैठ के देखते हैं। दर्शक लोग कमेंट में भी लिखते हैं, हमें फ़ोन भी करते हैं सब। लेकिन आज तारीख के बीच में, बहस के बीच में वकीलों में कुछ बहस हो गई, क्या कारण? देखिए, बहस से ये हुआ कि लालता वकील तारीख मांग रहे थे। हमारे वकील जो है कह रहे थे कि आदेश में फाइल जानी चाहिए, फाइल आदेश में जानी चाहिए। वहाँ सब चिल्ला रहे थे कि चूँकि मूल सुनवाई 24 तारीख को था, 24 मई को, और यह चीज़ तहसीलदार साहब ये कहे थे कि 24 को मूल सुनवाई होगी। मूल सुनवाई के दिन कानगो साहब का मान लीजिए कि देहांत हो गया। तो तारीख मिल गई हमें 30 तारीख को। 30 तारीख को कानगो साहब बैठे नहीं, भागने लगे, चैम्बर में भाग गए, हमारी फाइल नहीं देखे। आज देखे तो क्या दिमाग में बैठा है कि हमें 11 तारीख को तारीख दे दिए। आख्या मांगने लगे, जांच मांगने लगे। ये कोई बात हुई? उन्हें खुश फिर जांच करवा रहे हैं। एक बार पहले जांच हुआ है, पूरा चौहद्दी लिया गया है, पूरी राजस्व टीम थी वहाँ पे, मैं भी था। तो पूरा ओके करके वो चस्पा हुआ है 76,950 रुपये का। क्यों चिपकाए हैं? सरकारी कागज़ उस पर चिपका हुआ है ग्राम समाज का। तो 76,950 रुपये जुर्माना उसी का लगा है जो ग्राम समाज में उसका मकान बना हुआ है। तो अब वो सिर्फ बझाने वाला काम कर रहे हैं। और आपकी तरफ लगातार तारीख मिल रही है, उनकी तरफ लगातार जमानत मिल रहे हैं लालता की तरफ। अब ये चीज़ें तहसीलदार साहब का सोचना चाहिए कि जो हत्यारे हैं उन लोगों को ऊंचा अथवा दिया जा रहा है, और जो मतलब जो पीड़ित परिवार है उसको
कोई न्याय नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ डेट तारीख पे तारीख मिल रही है। तो ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। वो एक अधिकारी हैं कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई है, गला काटा गया है निर्मम तरीके से तलवार से। तो इसको फैसला सुना देना चाहिए अच्छे ढंग से, लेकिन वो सुना नहीं रहे हैं, सिर्फ घिसेट रहे हैं। किसके दबाव में है? सत्ता के दबाव में है कि पैसा का मामला है, क्या मामला है, खुद उनके चेहरे की तरफ लखने पे समझ में नहीं आता कि ये किस दबाव में है और क्या करना चाह रहे हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो हमारे फाइल को तो ट्रांसफ़र कर दें, हटा दें कि हम नहीं देख पाएंगे। 30 तारीख को, पिछले 30 मई को वकीलों ने घेराव भी किया था तहसीलदार का, उसके बाद भी आज फैसला नहीं हुआ कुछ। देखिए तहसीलदार साहब तुरंत भाग रहे हैं, उड़ के भाग रहे हैं। उस दिन आप ही लोग पत्रकार भाई लोग दौड़ाए थे, कैसे भाग रहे थे आप देखे हैं, पूरा देश दुनिया देखा। तो इस तरीके का अगर तहसीलदार साहब हैं तो ये इस तरीके अगर यही तहसीलदार साहब रहेंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और हम तो कहेंगे हमारी फ़ाइल ही ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ हम नहीं देख पाएंगे, न्याय नहीं दे पाएंगे। तो अगर दूसरी जगह होता या दूसरे तहसीलदार साहब होते अब तक न्याय मिल गया होता, लेकिन इसमें सिर्फ बझाने का काम हो रहा है। और हम लोग बहुत परेशान और बहुत दुख आज हुआ है, और हम ही को नहीं हमारे दर्शक लोग का आज पूरा दुख हुआ है कि हम लोग बैठे थे और हमें क्या मिला? तारीख मिली। सुबह जब आप आए थे तो आपको काफ़ी उम्मीदें थी, जो कि हमसे ही बात हुई आपकी, तो आपने कहा कि आज हमें फ़ैसला मिलेगा। देखिए हम तो आज यही सोचे थे कि आज हमें हमारी फ़ाइल आदेश में जाएगी और आज फैसला होगा। अगर नहीं फैसला आज हुआ तो आदेश में जाएगी, अगले डेट पे फैसला मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तारीख मिल गई है, अब 11 तारीख को देखो क्या होता है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम फिर बताएंगे, लेकिन हम आज बहुत दुखित हैं कि हम आपके चैनल पे बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम अगर आज यही चीज़ें न्याय मिल गया होता तो मेरा दिमाग बहुत फास्ट चलता, लेकिन आज दिमाग काम नहीं कर रहा है और बहुत उलझन में मैं हूँ। अनुराग यादव की जब से हत्या हुई तब से आए दिन जौनपुर में हत्या बढ़ती जा रही है, इसमें आप हम बता दें भैया, जब न्याय नहीं मिलेगा, बोलना तो नहीं चाह रहे हैं और न बोल पा रहे हैं, लेकिन जब न्याय नहीं मिल रहा है अनुराग को, तो ये अनुराग का मामला पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है। तो जब ये सब जान रहे हैं कि सिर्फ तारीख पीड़ित परिवार को मिल रहा है और जो हत्यारा है उसको बेल पे बेल मिल रही है, तो जो अपराधियों उन्हों को मन बलोबल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो हत्या होगी। वो जान गए हैं कि जब अनुराग को मामले को इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे देश प्रदेश के लेवल पे कांड हुआ, आज देश प्रदेश जान रहा है, बच्चा जान रहा है कि अनुराग को हत्या हुई, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। तो वो सब ये जान रहे हैं कि इस तरीके से निर्मम हत्या कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग भी मानेंगे कुछ नहीं होगा। अगर न्याय जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन अपराधियों को देखिए मनोबल घट जाएगा। हमारे ज़िले में जो हत्याएं आज दिन हो रही हैं नहीं होंगी। अनुराग के पिता अभी तक कोर्ट आए नहीं हैं, उनको इस चीज़ का संदेश आप क्या देखिए, उन्हें हमारी बात सुने, न्यायपालिका से विश्वास ख़त्म हो गया है, इसलिए वो नहीं आए हैं। लेकिन समझ लीजिए कि आए या न आए, हम आए गए, समझ लीजिए वो भी आ गए हैं। तो थोड़ा सा उनका न्यायपालिका से विश्वास इसलिए उठा है कि सिर्फ वो जब आए हैं तारीख मिला है, हम भी जब आ रहे हैं तारीख मिल रही है। तो यह चीज़ को बहुत तकलीफ़ है, और न्यायपालिका से तो हम कहना चाहेंगे और डीएम साहब से कहना चाहेंगे, अगर ये तहसीलदार साहब नहीं देख पा रहे हैं फ़ाइल मेरी, तो हमारी फ़ाइल आप खुद मंगवा लीजिए और जो उचित है उचित कार्रवाई कर दीजिए, क्योंकि ये अधिकार है। हम भी प्रधान हैं तो हम लिख के दिए हैं, उसमें मेरा भी मोहर साइन हुआ है, पैड लगा हुआ है, हम पैड पे भी लिख के दिए हैं। हमारे डीएम साहब ये भी कहे थे कि प्रधान जी आप लिख के दीजिए, आप जो है ग्राम सभा का अध्यक्ष हैं, आपका जो जब लगेगा तभी वो कोई कार्रवाई होगी। हम तुरंत तत्काल में लिख के दिए हैं। अब कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ डेट मिल रहा है, तारीख मिल रही है, तो ये चीज़ बहुत तकलीफ़ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ वीरेंद्र यादव मौजूद थे, जो ग्राम प्रधान थे। इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, हमें एक तरफ न्यायपालिका से विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में विश्वास उसी समय जमेगा जब हमें न्याय मिलेगा। मिलता ही नई खबरों पर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।